जी हाँ दोस्तों, अब आपको रेलवे, बैंक्स, एसएससी का अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना होगा, क्योंकि भारत सरकार इनके लिए एक ही एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था करने जा रही है। बेरोज़गारी दोस्तों देश की एक मेजर प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। भारत सरकार दोस्तों अब ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जिसका नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और इस टेस्ट को कराने के लिए एक एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भी हायर करेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दोस्तों एक समय पर वैकेंसी जारी करेगी और उनकी भर्तियां भी एक समय पर कंप्लीट कराएगी। इस टेस्ट का जो स्कोर कार्ड होगा दोस्तों वो 3 साल तक वैलिड होगा। और दोस्तों इस टेस्ट के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, महिलाओं का और गरीब विद्यार्थियों का इस टेस्ट में ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है, इन सब पर डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। दोस्तों अगर अब अभी की स्थिति की बात करें तो अभी की स्थिति ऐसी है कि एसएससी, बैंक्स और रेलवे की जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग हैं, जो अलग अलग समय पर अपनी वैकेंसी जारी करती हैं और अलग अलग समय पर ही उन्हें कंप्लीट कराती हैं। इसलिए हर बार हर एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को एक मोटी रकम फ़ीस के तौर पर देनी पड़ती है। इसके अलावा एजेंसी जो होती हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कई स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर सहूलियत का ना होने की वजह से एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। और दोस्तों लगभग 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट हर एग्ज़ाम में अपनी किस्मत आजमाते हैं। कई बार रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी होने के बाद भी जो भर्ती होती है वो कोर्ट तक पहुंच जाती है और सालों तक स्टूडेंट को एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी जॉब के लिए इंतज़ार ही करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। भारत सरकार ने इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक टेस्ट की व्यवस्था की है, जिसका नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और इसको कंप्लीट कराने के लिए एक एजेंसी होगी, जिसका नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा। तो दोस्तों एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों एनआरए जो होगी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होगी वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अब एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जिसका नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो दोस्तों एनआरए जो होगी वो एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के लिए कॉमन टेस्ट कराएगी। और इस टेस्ट का जो स्कोर कार्ड होगा दोस्तों वो 3 साल तक वैलिड होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की दोस्तों ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस टेस्ट के लिए हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर की व्यवस्था करे। दोस्तों होता क्या है कि कई बार एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग स्टेट में होने की वजह से गांव के स्टूडेंट्स और गरीब स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ट्रैवल में होने वाला खर्चा, या फिर अगर एग्ज़ाम अगली डेट में है तो वहाँ रुकने के लिए भी खर्चा। इसलिए कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम को छोड़ भी देते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही दोस्तों भारत सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था की है। अब दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर होने की वजह से गरीब स्टूडेंट्स भी सरकारी एग्ज़ाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगे। दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक स्कोर कार्ड भी होगा जो 3 साल तक वैलिड होगा। इसमें एक फ़िक्स एज लिमिट तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं होगी, अर्थात कोई भी एलिजिबल स्टूडेंट अपर एज लिमिट तक इस टेस्ट को कितनी बार भी अटैम्प्ट कर सकता है। दोस्तों हाल की स्थिति में महिलाओं को भी अलग अलग सेंटर होने की वजह से अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने की वजह से उनके एग्ज़ाम सेंटर उनके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से उन्हें कई समस्याओं से निजात मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों का वो फ़ायदा उठा पाएंगी। तो दोस्तों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इस टेस्ट को 3 लेवल पर अलग अलग कंडक्ट कराएगी, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। 10th लेवल की वैकेंसी के लिए दोस्तों एसएससी, बैंक्स, रेलवे का एक एग्ज़ाम होगा। 12th लेवल की वैकेंसी के लिए भी दोस्तों एसएससी, बैंक्स और रेलवे का एक ही एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों इसी प्रकार ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी होगी उनके लिए भी एसएससी, रेलवे और बैंक्स का एक ही एग्ज़ाम होगा। दोस्तों एग्ज़ाम जो होगा वो सभी रीजनल भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों अगर कोई एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भी अलग टेस्ट कराना चाहती है तो टीयर 2, टीयर 3 भी करा सकती है। और इस टीयर 2 का और टीयर 3 का जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। अब दोस्तों इस टेस्ट का जो स्कोर कार्ड होगा उसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट और यूनियन टेरिटरी के साथ भी साझा करेगी, जिससे अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है तो वह पीएसयू या फिर स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों का भी फ़ायदा उठा सकेगा। कई एजेंसियां दोस्तों इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही आधार मानकर डायरेक्ट मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए भी कैंडिडेट्स को बुला सकती हैं,
इससे टीयर 2 या टीयर 3 का जो लंबा समय लगता था वो भी कम होगा। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके लिए भारत सरकार ने कुल 1517 करोड़ का बजट भी सेंक्शन कर दिया है और इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 3 साल रखा गया है। इसके अलावा 117 कुल डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें एग्ज़ाम सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार अलग से पैसा खर्च भी करेगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।